औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे बहुत ही अहम है, ख़ास तौर के ऊपर मेल के लिए, क्योंकि ये डिज़ीज़ मेल ही में आती है और इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपको इसका नुस्खा भी बताऊंगा, बहुत अच्छा जो आप इस्तेमाल करके इससे शिफा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट है क्या। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि वॉलनट यानी अखरोट के साइज़ का होता है और ये मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, यानी मर्दों में ये ऑर्गन होता है, हदूद होता है ये ग्लैंड, बाकी फीमेल में नहीं होता ये। इसका बढ़ जाना, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जैसे आपकी उम्र बढ़ती है जूं जूं, ख़ास तौर के ऊपर जब आप 30+ होते हैं तो इसका साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी ये वॉलनट के साइज़ से, अखरोट के साइज़ से बड़ा होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इसको किसी मर्ज़ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आपके एज रिलेटेड है, आपकी उम्र के साथ साथ है। इसके अलावा अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है, ख़राबी हो जाती है, इसमें कैंसर रहता है, तो वो एक डिज़ीज़ में हम उसको लेते हैं कि वो। अब इसमें क्यों प्रॉब्लम आती है, उसके जो वजह कॉजेज़ हैं उनके अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहले तो आता है कि आपकी यूटीआई की इन्फेक्शन। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाती है और उसकी वजह से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, उसमें भी ख़राबी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है उसकी वजह से। क्योंकि कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जिनको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ कहते हैं, जैसे गनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया। इनकी वजह से जब यूटीआई में इन्फेक्शन होती है तो ये चांसेस होते हैं इसके कि आपका प्रोस्टेट भी इससे मुतासर हो जाए, क्योंकि प्रोस्टेट का जो मकाम है हमारे मेल की बॉडी में, आपका ब्लैडर है, उसके ब्लैडर के नीचे बिल्कुल ये प्रोस्टेट ग्लैंड आता है और यूरिथ्रा आपकी जो है, पेशाब की नाली, वो उसके साथ से गुजर रही है। और अब इनका आपस में चूँकि ये कनेक्ट है और इसमें रास्ता भी थोड़ा सा है प्रोस्टेट ग्लैंड में यूरिथ्रा के साथ मिलेंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन इसमें हो जाए और आपको जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरफ जो है कैंसर भी हो सकता है इससे आगे चल के। तो एक इसकी ये तो एक आम फिजिकली होगी, आपको बता दिया मैंने, या वायरस की वजह से। एक होता है कि आपको स्ट्रेस, वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इसकी काजिज़ में वो भी आता है। स्ट्रेस की वजह से भी आपको हो सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बढ़ सकता है और उसमें जब उसका हजम बढ़ जाता है तो फिर पेशेंट जो है वो काफ़ी, उसके लिए जो है ना ये पेनफुल हो जाती है ये डिज़ीज़, यानी बहुत ज़्यादा फटीग आना शुरू हो जाती होती है उसको, क्योंकि ये आपकी यूरिथ्रा के ऊपर प्रेशर डाल के तो मरीज़ को तकरीबन 24 आवर ही इस परेशानी में मुब्तला रखता है। इसके सिम्टम मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको कि इसके सिम्टम क्या है। तो उस सिम्टम अगर वो आ रहे हैं आप में तो फिर फौरी तौर के ऊपर अपना ज़रूर मेडिकल चेकअप करवाएं। आपको चाहे अपने तमाम टेस्ट करवाने चाहिए, आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, इसका आपको इन सारी चीज़ों का जो है वो करें ताकि पता चल सके कि आपको क्या प्रॉब्लम, कहीं ज़्यादा कोई खुदा न खासा कैंसर की तरफ तो नहीं आप जा रहे। इसके सिम्टम में क्या होता है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो ख़ास तौर के ऊपर रात के वक्त बार बार पेशाब करने के लिए उठना, और जब मरीज़ पेशाब करने के लिए जाता है, यूरिन पास करने के लिए, तो पेशाब खुल के नहीं आता बल्कि थोड़ा सा आता है, ड्रॉप्स की शक्ल में, कतरों की शक्ल में आता है और उस बहुत ही पेनफुल होता है और उसके बाद साथ साथ जलन भी होती है। उसमें मुकम्मल तौर के ऊपर मसाना खाली नहीं होता, जिसकी वजह से मरीज़ को बार बार यूरिन पास करने की हाजत होती है और बार बार जाता है इसको पास करने के लिए। उसके बाद ये होता है जलन, दर्द, ये सारी चीज़ें आती है, मरीज़ डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन, एंजाइटी उसको होना शुरू हो जाती है, थकन का एहसास होता है और दिन ब दिन वीक होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी इसकी अलामत होती हैं। तो अगर ये अलामत आप में आ रही है कि आपको यूरिन पास करते वक्त जलन हो रही है यूरिथ्रा में, पेशाब की नाली में, या आपको कतरा पेशाब आ रहा है और आपको रात को ज़्यादा जो है इसकी प्रॉब्लम होती है, तो फिर आपको इसका फ़ौरी तौर के ऊपर इलाज की तरफ तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो यह आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनेगा। तो इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बहुत ही आसान सा है जो बता रहा हूँ तिब नबवी की रोशनी में, अपने इस प्रोग्राम में, तिब नबवी प्रोग्राम में। इसमें
ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ अभी मैं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी बहुत आसानी के साथ आपको हर्बल स्टोर से मिल सकती हैं, जहाँ पे उन्होंने हर्बल स्टोर होता है जिसमें जड़ी बूटियाँ उन्होंने रखी होती हैं। तो इनमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेनी है सौंफ, जिसे हम अपनी तिब्बती ज़ुबान में बादियान भी कहते हैं। सौंफ आप ले लीजिए 3 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है गुलबनफ्शा, गुलबनफ्शा भी आप 3 ग्राम ले लीजिए। मुनक्के के आपने 9 दाने लेने हैं, 9 अदद आप मुनक्का ले लें। और उसके साथ आपने लेना बेख कासनी, कासनी की जड़, बेख कुर्तम यानी कुर्तम की जड़, ये आपने लेनी, और मकोदाना। अच्छा, बेख कासनी, बेख कुर्तन, मकोदाना और बेख खत्मी, ये चारों चीज़ें आपने लेनी है 6-6 ग्राम। इन सबको लेके आप 1/2 लीटर पानी में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद आप इसको बॉईल कर लें। जब पानी आपके पास आधा रह जाए, हाफ बच जाए, आप इसको छान लें और उसमें आपने हनी शामिल करना है, शहद आप इसमें शामिल कर लीजिए। जब आपने पीना है तो 2 कप होने चाहिए आपके पास पानी के बचने चाहिए, या 1 कप आप सुबह ले लें नाश्ते के बाद और 1 कप आप रात को सोने से कबल ले लें। ये दोनों आप इस्तेमाल करें, दोनों वक्त इसमें शहद शामिल कर लीजिए। इंशाल्लाह इससे प्रोस्टेट का जो साइज़ बढ़ जाता है, उसका जिसमें हम इनलार्ज कहते हैं, इनलार्ज हो गया प्रोस्टेट, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज़ अपने नॉर्मल हालत में आएगा और मरीज़ को यूरिन पास करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जो सिम्टम आते हैं उसके उनसे वो। और स्ट्रेस से अपने आप को बचाएं, और जितनी भी जंक फूड्स हैं और सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें आप, उनको नहीं आपने इस्तेमाल करना। सिंपल पानी का इस्तेमाल करें आप। इसमें आप ग्रीन लीफ, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे सैल्मन फ़िश का आप इस्तेमाल करें, फैटी फ़िश है वो, उसमें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अखरोट को भी आप इस्तेमाल करें, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मिकदार में। तो विटामिन सी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इसमें विटामिन डी का आपने इस्तेमाल करना है। ये वो सारी चीज़ें जो आप डाइट के ज़रिए अपनी इस मर्ज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में अपनी डाइट का ख्याल कीजिए, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कीजिए, और उसके साथ साथ आप ये नुस्खा जो मैंने अभी आपको बताया, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जब ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे और जो मैंने आपको डाइट बताई है आप उसको इस्तेमाल करेंगे, उन चीज़ों से आपको रोका है कि आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, उनसे आप अपने आप को बचाएंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रोस्टेट का मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब चूँकि प्रोग्राम वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आइंदा प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।